बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में जानेंगे शब्द विचार के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम जान लें कि आखिर शब्द है क्या। बच्चों, शब्द वर्णों को मिलाकर बनते हैं। वर्ण इस प्रकार मिलने चाहिए कि उनका कोई अर्थ भी निकले। जब वर्णों को मिलाकर कोई अर्थ ना निकले तो उसे शब्द नहीं कह सकते। आइए चित्रों के माध्यम से जानें शब्द को। जैसे पहले चित्र में गी जमा ब जमा चा गिबचा, दूसरे में ब जमा ग जमा ई जमा चा बगीचा। तो बच्चों, गिबचा का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे शब्द नहीं कह सकते। लेकिन बगीचा कहने से हमें किसी स्थान का ध्यान आता है, इसीलिए यह शब्द है। अतः वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो चलिए अब शब्दों के भेद जान लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पिता, रोटी, विद्यालय, चांद आदि। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे दाना वाना, चाय वाय में वाना और वाय निरर्थक शब्द हैं। लेकिन कई बार ये निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग आते हैं। चलिए अब बढ़ें शब्द भंडार की ओर। हिंदी का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए संस्कृत के अधिकतर शब्द अपने मूल रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से भी आए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना ही विदेशी भाषाओं से। इन्हें देशज शब्द कहते हैं। इस प्रकार हिंदी का शब्द भंडार कई स्रोतों से मिलकर बना है। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। पहले हैं तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जो हम एज इट इज यानी कि ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लेते हैं। जैसे रवि, उत्थान, ईर्ष्या, सूर्य, उत्साह, नभ, मुख, चंद्रमा, कृतज्ञ, ऐश्वर्या, अग्नि आदि, ये सब तत्सम शब्द हैं। दूसरे तरह के शब्द होते हैं तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए तो हैं लेकिन अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते बल्कि कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि यानी आग, दुग्ध यानी दूध, काष्ठ यानी काठ, सूर्य यानी कि सूरज आदि। अर्थात संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हमने थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया है तद्भव शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के रूप जानें। जैसे नाच तद्भव शब्द है, इसका तद्भव है नृत्य। अचरज का आश्चर्य, नाक का नासिका, अमूल का अमूल्य तद्भव है। कीड़ा का तद्भव कीट, उल्लू का तद्भव उलूक, आग का अग्नि है। ऊंट का तद्भव शब्द है ओष्ठ। अब बढ़ते हैं हम विदेशी शब्द की ओर। तीसरे तरह के शब्द हैं विदेशी शब्द। हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द भी मिलते हैं। ये शब्द अधिकतर अरबी, फारसी और यूरोपियन व अंग्रेजी से आए हैं। अर्थात अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर, अदालत, अमरूद, असर, आफत, आसमान, आसान, आमदनी, इरादा आदि। ये शब्द अरबी, तुर्की व फारसी के हैं। अपील, आलपेन, इंजन, इंस्पेक्टर, कैमरा, कप, कनस्तर, क्लस्टर, कार, कॉलर आदि शब्द अंग्रेजी व यूरोपीय भाषा से आए हैं। चौथे तरह के शब्द हैं देशज शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना ही किसी विदेशी भाषा से। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे आटा, कुदाल, घोंसला, लड़का, कुत्ता, बरगद, बिल्ली आदि। तो ये थे शब्दों के रूप। आइए एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। बच्चों, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।
है।